नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी के साथ मैंने पहले एक सेशन साझा किया था आज से लगभग 2 महीने पहले 7 फरवरी के दिन, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका में भारतीय छात्र क्यों मारे जा रहे हैं। एक बड़ा कंसर्न का कारण बनकर आया था, लेकिन जब मैंने ये वीडियो किया था तो YouTube ने इस वीडियो को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था। हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था और अपील की थी और YouTube ने लेकिन हमारी सुनी नहीं। लेकिन आपके प्यार की वजह से फिर भी ये लगभग 5.5 लाख लोगों तक पहुंच पाया था। मैं फिर से एक और वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे भारतीय भाई इस समय विदेश में बड़े ही आशंकित और चिंतित होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी आशंका और चिंता के बीच अगर हम भारत में रहते हुए लोग इनकी परेशानियों को चर्चा में लाते हैं और लोगों की नजर में लाते हैं तो संभवतया ये हमारी तरफ से एक सार्थक प्रयास होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 7 फरवरी को जब मैंने एक सेशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि भारत के कई विद्यार्थी अमेरिका में इसी साल की शुरुआत में मारे गए हैं। जिस समय हमने ये सेशन किया साल 2024 के आंकड़ों की शुरुआत ही हुई थी। फरवरी 7 ही था, जनवरी और फरवरी का टाइम ही निकला था। जनवरी और फरवरी के अंदर ही 5 लोग तब तक मारे जा चुके थे। साल के शुरुआत के 2 महीनों में 5 लोग मारे गए थे। उसके बाद में फरवरी निकल गया पूरा, मार्च निकल गया, आज अपन अप्रैल में खड़े हैं। 2 पूरे महीने निकलने के बाद में और खबरें इसमें ऐड होती चली जाती हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि अभी अप्रैल में हम पहुंचे हैं, 11 भारतीय मारे जा चुके हैं। अमेरिका में 11 भारतीयों का मारे जाना आप में से कई तरह के प्रश्नों को खड़ा कर सकता है कि सर पहले भी तो हो सकता है मरते हो लोग, हमें पता ना चलता हो, अभी सुर्खी बनी है। मैं सारे फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा और आपकी भी राय जानने का प्रयास करूंगा। तो इस विषय पर आप ध्यान दीजिए कि भारत के जो विद्यार्थी पढ़ने गए हैं अमेरिका, उनमें से अभी तक ज्ञात आंकड़ा 11 लोगों का है जो मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूके के अंदर भी आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। 2024 में 11 इंडियन स्टूडेंट्स या तो मार दिए गए हैं या मिस्टीरियसली मतलब आइदर किल्ड, या तो किसी ने उनको मारा है या मिस्टीरियसली मर गए हैं। अज्ञात कारण है, पता नहीं कैसे मर गए। इतना ही नहीं, ऐसे ही यूके के अंदर भी हाल ही में भारतीयों के मारे जाने की खबर आई है। ऐसे ही कनाडा के अंदर भी भारतीयों के मारे जाने की खबर आई है। तो अमेरिका, यूके, कनाडा, यहां भारतीय बच्चे और भारतीय समुदाय के लोग, विशेष रूप से छात्र मारे जा रहे हैं। इसके पीछे क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है या खालिस्तान जिम्मेदार है? हम अगर खालिस्तान भी कहते हैं तो निश्चित ही खालिस्तान के पीछे भी पाकिस्तान ही है, जो कि खालिस्तान के लोगों को यह मोटिवेट करके चल रहा है कि जैसे भारत ने बांग्लादेश एक नया देश बना दिया, ऐसे ही जो खालिस्तान की मांग करने वाले सिख हैं उनके लिए एक अलग देश बन सकता है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश का काउंटर करने के लिए भारत के खिलाफ सिखों को भड़काकर उनके लिए एक अलग देश की मांग का बीड़ा उठवाता है। तो वो खालिस्तान भी इसके पीछे का कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या बड़े कारण हो सकते हैं, आज के सेशन का चर्चा का विषय है। और इसके साथ साथ भारत सरकार इस विषय पर क्या प्रयास कर रही है वो भी हम आज के डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपनी तरफ से आपको एक जानकारी देना चाहूंगा और वो ये है कि आप में से जो भी विद्यार्थी इंडिया में रहकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपने नोट्स को जिरोक्स कराकर आपके घर पर भेज सकता हूं। मेरे अपने नोट्स ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, जो भी मीडियम आपको उपलब्ध हो, चाहिए हो, उसे आप अपने घर पर मात्र 1999 में 3000 के अराउंड पेजेस हैं, आप उन्हें अपने घर पर मंगा सकते हैं। ठीक है, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से उपलब्ध हैं। आपके लिए एप्लीकेशन गूगल हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब सवाल बनता है कि भारत के लोग बाहर जाते क्यों हैं, कितने लोग जाते हैं, बाहर जाने से फर्क क्या पड़ता है, भारत में रह के ही क्यों नहीं पढ़ लेते, ये तमाम कारक और इन सभी कारकों में भारत सरकार क्या कर रही है, सारी बातें आज के सेशन में करते हैं। जहां तक बात हो विदेश जाकर पढ़ने की, तो भारतीय विद्यार्थी जो विदेश जाकर पढ़ रहे हैं उनमें से टॉप डेस्टिनेशंस आइदर कनाडा है या यूके है या यूएसए है या ऑस्ट्रेलिया है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जाकर पढ़ते हैं। वर्ष 2023 में भारत सरकार से प्रश्न पूछा गया था कि कितने विद्यार्थी 2023 तक भारत से बाहर जाकर पढ़ने गए हैं। सरकारी जवाब था 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन का अर्थ हुआ
15 लाख विद्यार्थी बाहर पढ़ रहे हैं, भारत से बाहर पढ़ने गए हुए हैं। 15 लाख विद्यार्थियों में 2022 तक 7.5 लाख विद्यार्थी 2022 में गए थे। अच्छा, वर्तमान की अगर हम बात करें 2023 और 24 तो अभी शुरू हुआ ही है, एक तरह से मध्य में भी नहीं पहुंचे हैं, तो 2023 में भारत के विद्यार्थी हाईएस्ट नंबर में बाहर जाकर पढ़ने चले गए। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि हम लोगों ने विदेश में पढ़ना अपनी प्रमुख उसमें शामिल किया। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में हमने पढ़ना सबसे ज्यादा प्रेफर किया। 2023 में लगभग 8.5 लाख विद्यार्थी इन 4 देशों में पढ़ने गए और वहां पढ़ने के लिए इन्होंने $34 बिलियन खर्च किया। यह कितना होता है इसको ऐसे समझिए कि $25 बिलियन का पाकिस्तान को सऊदी अरब से लोन चाहिए अगले 5 सालों में, और वो इस 5 सालों में $25 बिलियन के लिए हर साल साल में 2 बार 3 बार जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो कटोरा लेकर सऊदी अरब के सामने पहुंच जाता है। विचार कीजिए कि जो पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी को पार लगा सकता है, उससे भी कहीं अधिक पैसा हमारे विद्यार्थियों ने वर्ष 2023 में 4 देशों में पढ़ने के लिए खर्च कर दिया। यानी इंडिया से बाहर जाते हैं, खर्च करते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस एस्टिमेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो अकेले यूके में भारत की तरफ से विद्यार्थियों ने $5.9 बिलियन खर्च किया, जो कि व्यापार से भी एक बड़ा हिस्सा है। इतना पढ़ने में हम जाकर वहां खर्च किए। यूके में लगभग 1.32 लाख विद्यार्थी हमारे पढ़ने गए, जिन्होंने पढ़ने की फीस में यानी ट्यूशन फीस में लगभग $3.5 बिलियन खर्च किया, खाने में और रहने में बड़ी संख्या में पैसा खर्च किया। अच्छा, यह आंकड़ा घटने वाला नहीं है। प्रिडिक्शन है कि 2025 तक भारतीय छात्र जब विदेश पढ़ने जाएंगे तो $70 बिलियन तक खर्च करेंगे। तो एक पहलू तो यह निकला कि भारत से बाहर पढ़ने वही जा रहे हैं जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है खर्च करने के लिए, वो भारत से बाहर पढ़ने जा रहे हैं और इतना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। बाहर जाकर के हम करते क्या हैं? देखिए, भारत से बाहर जो लोग पढ़ने गए वो बाहर जाकर के बढ़िया कंपनीज में बढ़िया पोजीशन पा जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय समुदाय के पढ़े लिखे लोग वर्तमान में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा यानी विदेश के अंदर एक ऐसी देश की निकली हुई यूनिट जो बहुत पावरफुल है वो बनकर रह रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की टॉप 30 कंपनीज जो वर्ल्ड के अंदर हैं उनमें किसी ना किसी की पोजीशंस पर इंडियंस हैं। फिर चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट उठाकर देख लें, चाहे गूगल उठाकर देख लें, आप जो कंपनी बढ़िया से बढ़िया उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि उनमें सीईओ लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं वो इंडियंस ही हैं, और वो इंडियंस कहीं ना कहीं बाहर से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है, या इंडिया से भी अगर पढ़कर गए हैं तो फर्दर स्टडीज उन्होंने विदेश में की है और करके वो बड़ी पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये जो तस्वीरें आती हैं ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है आज के यूथ के लिए कि जब सत्या नडेला, सुंदर पिचई जैसे लोग इतनी की पोजीशंस पर जा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। यही प्रेरणा है कि जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल हैं, जो पढ़ने में समर्थ भी हैं और खर्चने में भी समर्थ हैं, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। वो सोचते हैं कि एक बार अगर ये अच्छी पोजीशन पर चले गए तो अगले सुंदर पिचई, अगले संत नडेला यही लोग बनेंगे। अच्छी बात है साहब। यही लालसा हमारे भारतीय विद्यार्थियों को बाहर भेजने की सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। लेकिन इस प्रेरणा में जिस बात का गर्व हमें इन लोगों को देखकर होता है कि भारत के जो ओरिजिन के लोग हैं, जो भारत से पढ़कर गए और वो इतनी की पोजीशंस पर चले गए, संभवतया यह संख्या हमें जितना खुशी देती है उतना ही किसी को गम भी देती होगी। गम किन्हें देती होगी? आज इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की जब फोटो छपती हैं तो ऐसे लोगों को आप देखते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान से जब तस्वीर छपती है तो आतंकवादियों की जो मोस्ट वांटेड हैं उनकी तस्वीरें छपती हैं। विचार कीजिए, ओसामा बिन लादेन जैसे लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, जो इंटरनेशनली जिन्हें रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए के इनाम जिनके सर पर घोषित किए हुए हैं। इतना ही नहीं, तालिबान का प्रभाव, आतंकियों का प्रभाव, अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद, ये सभी बड़े बड़े आतंकी संगठनों का ठिकाना पाकिस्तान बना हुआ है।
तो जब दुनिया में बैठकर कभी चर्चा होती होगी कि एक ही समय पर दो देश बने थे, उनमें से एक देश जाना जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए, वहीं दूसरा देश जाना जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। जाने दोनों ही देश आईटी के लिए जाते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय रूप से आतंकियों को भेजता है और एक इंटरनेशनल रूप से टेक्नोक्रेट्स को बाहर भेजता है। यह निश्चित ही पाकिस्तान को चुभने वाली बात है। यह चुभने वाली बात प्रमाणित कैसे होती है? यह प्रमाणित होती है इस विषय से कि कहीं ना कहीं हमारी यही जेलसी हमारे इन बच्चों की डेथ का बहुत बड़ा कारण हो सकती है। जब किसी के साथ आप कंपटीशन ना कर पाओ, अपनी लाइन उनके बराबर ना कर पाओ, अपनी लाइन को दूसरे की लाइन से बड़ा ना कर पाओ, तो दूसरे की लाइन को छोटा कर दो। ऐसा बहुत सारे जो रिग्रेसिव सोच के लोग हैं करते हैं। संभवतः मेरा अपना डाउट है हमारे देश विरोधी ताकतों पर कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे भारतीय छात्रों के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे अनुचित कदम उठाए होंगे जो यह आंकड़ा इस तरह का पहुंचा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के लोगों के मारे जाने की खबर 26 जनवरी 2024 को आना शुरू हुई, जिसमें यह पता चला कि भारतीय मूल के कुछ लोग मारे गए हैं। 2024 की शुरुआत में अकुल धवन का मारा जाना, इसके साथ साथ एक एमबीए स्टूडेंट था उसका मारा जाना जॉर्जिया के अंदर, जिसका नाम विवेक सैनी था। ऐसे ही एक और बच्चा था जिसका नाम नील आचार्य था, जनवरी 30 को इसका मारा जाना। इसी प्रकार से श्रेयस रेड्डी का फरवरी में मारा जाना, इसी प्रकार से समीर कामत का फरवरी में मारा जाना। हमने जब ये 4-5 विद्यार्थी मारे गए तो हमने इस पर तत्काल प्रभाव से सेशन किया था, और ये सेशन उस दौर में था, या ये समझिए कि इनका मारा जाना उस दौर में था जब हम लोग भारत में अज्ञात लोगों के गुणगान कर रहे थे। हो सकता है आपको याद हो कि हमने अपने कई सेशंस में यह कहा था कि भारत विरोधियों को मारने के लिए कोई अज्ञात व्यक्ति निकला हुआ है जो खालिस्तानियों को या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को टारगेट बनाकर खत्म कर रहा है। हो सकता है आप इसे कोरिलेट कर रहे हो। इंडिया में जिस समय इस बात को चीयर किया जा रहा था कि भारत के कुछ ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं भारत के हित में भारत के दुश्मनों को दुनिया में ठिकाने लगा रहे हैं, निज्जर का मारा जाना जिनमें से एक था। तो आप विचार कीजिए कि जिसके लोग मारे गए वो इसका बदला कैसे ले सकता है। भारत आतंकी तो पैदा करता नहीं है, तो भारत के आतंकियों को मारने की खबर तो आ नहीं सकती। तो भारत पैदा क्या करता है? भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वैज्ञानिक पैदा करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टेक्नोक्रेट्स पैदा करता है, यंग ब्रिलियंट माइंड्स पैदा करता है जो दुनिया पर राज करने के लिए जाते हैं। उनके मारने की खबर अगर मार्केट में आती है तो यह निश्चित ही भारत के लिए एक काउंटर अटैक हो सकता है। यह मेरा एक थॉट प्रोसेस है। आप भी इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। एक और चीज, जब यह 7 फरवरी तक का सेशन, जब ये समीर कामत मारे गए तो हमने इसी दिन सेशन किया था, और इसी दिन सेशन किया, उसके तुरंत बाद फिर क्या होता है, वेंकटरमन पिटाला मारे जाते हैं। इनके बारे में पता चलता है कि इनकी रिपोर्ट में पता ही नहीं चला कि ये कैसे मारे गए। विवेक तनेजा मारे जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका किसी के साथ वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ था, हीटेड डिबेट हुई, उसके बाद ये मर गए। ऐसे ही मोहम्मद अब्दुल अरफार मारे जाते हैं, एम्बेसी ने कहा है कि वो जांच करेगी। उमा सत्यसाई गाडे मारे जाते हैं, लास्ट वीक ही इनकी डेथ होती है। इनके बारे में भी अभी तक केवल मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस ही लिखकर बताए गए हैं। अमरनाथ घोष मारे जाते हैं, जो कि एक इंडियन डांसर थे। इनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चली रही है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। ऐसे ही परुचिरी अभिजीत मारे जाते हैं, जिनके बारे में लिखा जाता है कि लोकल अथॉरिटीज ने इस क्लेम को डिनाई कर दिया है इंडियन एम्बेसी के द्वारा, मतलब इनके बारे में अभी जांच ही की जा रही है। इन विषयों पर हमने समय समय पर अपने ट्विटर हैंडल से भी इस मसले को उठाया है और आप लोगों की राय मांगी है और आपके विचार भी हमने इस विषय पर मांगे हैं। मैं समय समय पर इस मुद्दे को अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी पर उठाता रहा हूं। अब यह तो हुआ एक आंकड़ा। इस आंकड़े से आपके दिमाग में एक चिंता का भाव कि सर ये तो गलत है, हो सकता है कि इस तरह का हो रहा हो। अब एक और चीज निकल कर आती है, और वो क्या है, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताता हूं। 2018 से 23 के बीच में 400 से अधिक लोग मारे गए, यह खबर निकल कर आई। जरा आंकड़ा देखिए, ओवर 400 इंडियन स्टूडेंट डाइड अब्रॉड इन 5 ईयर्स। कहां कहां पर? कनाडा और यूके के अंदर लगभग 400 से अधिक भारतीय मारे गए। केवल कनाडा और यूके में ही नहीं मारे गए, भारत से बाहर जो 15 लाख लोग पढ़ने गए हैं,
पिछले 2018 से 23 के 5 साल के दौर में 400 से अधिक स्टूडेंट मारे गए। फिर आप कहेंगे अच्छा तो ये आंकड़ा बड़ा नहीं है, अगर 11 बच्चे मारे गए तो ये पाकिस्तान की साजिश नहीं हो सकती। नहीं, वेट करिए, मैं आपको सारी बातें तथ्यात्मक रूप से लेकर आगे चल रहा हूं। 403 विद्यार्थी एग्जैक्ट नंबर था जो भारत से निकले थे और 2023 तक मारे गए। मैंने जो आंकड़े उठाने शुरू किए हैं वो 2024 की जनवरी से उठाने शुरू किए हैं, पिछली तो बातें ही नहीं करी। मैं अब आपको पिछली बातें लेकर चलता हूं, तो आइए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, जरा आंकड़े देखिए साथियों। 2018 से 23 के बीच में जो भारतीय मारे गए उनमें सबसे बड़ी संख्या में लोग कनाडा में मारे गए। 91 भारतीय कनाडा के अंदर मारे गए। सेकंड हाईएस्ट यूनाइटेड किंगडम में 48 मारे गए। रशिया में 40 लोग मारे गए। हो सकता है कि उनके मरने के पीछे बहुत सी वजह रही हो सकता है कोई बीमारी में मरा हो, कोई एक्सीडेंट में मरा हो, कोई और परेशानी हो सकता है, कोई जॉब के अंदर सुसाइड कर लिया हो, नेचुरल बीमारी कैलमिटी हो, क्योंकि लोग जब बाहर जाएंगे हजारों की संख्या में तो कोई ना कोई परेशानियां हो सकती हैं। अगर हम इसको एक नेचुरल कॉज मान लेते हैं कि 1.5 लाख लोग गए थे, 400 लोग उनमें से, मतलब 15 लाख लोग गए थे, उनमें से 400 लोग मर गए, तो हो सकता है कि उस दौर में कोरोना भी रहा था, हो सकता है कोरोना के कारण लोग मर गए हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को आप जरा ध्यान से देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, सभी देशों के नाम इसके अंदर हैं। चूंकि मेरा टाइटल आज यूएसए पर केंद्रित है तो मैं आपको सीधा यूएसए के नंबर पर लेकर चलता हूं। 18 से 23 के बीच में जब कोरोना भी चला गया, उस दौर में केवल 36 लोग पूरे 5 साल में मारे गए, यानी कि 7 लोग कोरोना को मिलाकर के 5 साल में मारे गए। मैं इस आंकड़े को इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह आंकड़ा उपलब्ध है मीडिया में, मेरी खुद की कोई भी न्यूज एजेंसी नहीं है। जो मार्केट में मीडिया में उपलब्ध जानकारी है बस मैं उनको आपको सिलसिलेवार तरीके से रखता जा रहा हूं। आप यहां पर इस आंकड़े पर फोकस करें, इस आंकड़े को पहचानें। आप यहां पाएंगे 36 भारतीय अमेरिका में पिछले 5 सालों में मारे गए थे, यानी 7 लोग, जिसमें कि एडवर्स सिचुएशंस भी शामिल थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जनवरी 2024 से लेकर के अभी जो सेशन चल रहा है, दैट इज ऑफ अप्रैल 2024, इस बीच में आपने 11 भारतीयों की जान गंवा दी। क्या यह एक चिंता का कारण नहीं है? और चिंता का कारण क्यों ना हो अगर यह केवल 4 महीने की बात हो। अगर हम औसत को लेकर चलें तो यह आंकड़ा विभत्स हो सकता है, यह आंकड़ा बहुत आगे तक जा सकता है। हमें इस बात पर, विषय पर चिंता व्यक्त करने की जरूरत है कि क्या हो रहा है हमारे भारतीय छात्रों के साथ। सरकार को इस विषय पर दूसरे देशों के साथ बात करने की आवश्यकता है। हमारे छात्र क्यों मारे जा रहे हैं? हो सकता है कि आपको यह बात थोड़ी बहुत अब आंकड़ों के हिसाब से, तार्किकता के हिसाब से समझ में आ रही हो। जो भारतीय विद्यार्थी बाहर गए, क्या वो आतंकियों की भेंट चढ़ गए, या फिर भारत जिस प्रकार से कहता है कि उसने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवाई, हालांकि भारत सरकार तो इस विषय पर चुप रहती है। गार्जियन अखबार छापता है कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हुई है, जिसमें यह लिखा गया कि भारत ने वहां के कई आतंकियों को वहीं के आतंकियों से मरवाया है। अगर यह खबर है तो क्या इसका रिवर्स यह संभव नहीं है कि भारतीय छात्रों को विदेश में कुछ इसी प्रकार के एजेंट्स या फिर ऐसे ही कोई लोग भारत के लोगों को टारगेट कर रहे हो? यह खबर अपने आप में बड़ी खबर बनती है। और इस खबर के पीछे इस तरह की मैं कुछ बैकिंग आपको दिखा सकता हूं कि 2010 का आंकड़ा है, जब भारत के कुछ एजेंट्स अफगानिस्तान में काम कर रहे थे तो विकीलीक्स ने खुलासा किया था कि आईएसआई ने तालिबान को कहा था इंडियन एजेंट्स को मरवाने के लिए। तो यानी कि खुफिया एजेंसीज किसी भी हद तक जाकर के दूसरे देश के लोगों को टारगेट करवा सकती हैं। यह एक एंगल है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलवाने का प्रयास कर रहा हूं। और उसके पीछे का बड़ा कारण मेरे दिमाग में उठा यह प्रश्न है कि जब हम अज्ञात लोगों का महिमा मंडन कर रहे हैं तो जिसको नुकसान हुआ है वो उसका बदला कैसे ले रहा है? क्योंकि उन लोगों का बस भी उन पर तो नहीं चलता जो राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, जो हाईटेक सिक्योरिटी के साथ गुजर रहे लोग हैं, लेकिन मासूम लोगों के ऊपर प्रभाव डालकर यह भी इस नंबर को मैनेज करते हुए संभवतया दिखाई दे सकते हैं। यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है। बढ़ती हुई भारतीय जीडीपी, बढ़ता हुआ भारत का फॉरेक्स, दुनिया में चौथा हाईएस्ट फॉरेक्स, पाकिस्तान का 81वें नंबर पर जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यह अपने आप में यह दर्शाता है कि जहां भारत का विदेशी मुद्रा
भंडार 645 बिलियन डॉलर है, वहां पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 8 बिलियन डॉलर है। यह दर्शाता है कि भारत के साथ वो पैसे में तो बराबरी नहीं कर पाया, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल टेररिज्म से तो काउंटर कर ही सकता है। हमारे विदेश मंत्री ने भी इस विषय पर कई बार प्रकाश डाला है कि हम अपने दुनिया के देशों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देते हैं, ये इंटरनेशनल टेररिज्म देते हैं। ये चिंता का विषय है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में और बनना चाहिए, और वो क्या है? क्या केवल भारतीय छात्र ही विदेश पढ़ने जाते हैं? पाकिस्तानी नहीं जाते क्या? जाते हैं ना। पाकिस्तानियों की टॉप डेस्टिनेशन चाइना है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी चाइना में पढ़ने जाते हैं। चाइना तो उनके लिए वैसे ही सेफ हेवन है, क्योंकि भारत का तो चाइना में वैसे भी मतलब 36 का आंकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में उनकी खबरें ज्यादा जुड़कर नहीं आती। फिर एक और एंगल निकलता है, क्या खालिस्तान इसके पीछे हो सकता है? आंसर है, क्यों नहीं हो सकता। विशेष रूप से तब जब भारत के खिलाफ खालिस्तानियों ने प्रोटेस्ट करते हुए यह कहा कि निज्जर को मरवाने वाली भारत सरकार है। इतना ही नहीं, कनाडा का पीएम खुद बोलने निकला कि भारत सरकार ने निज्जर को मरवाया, जो आतंकी था, खालिस्तान का आतंकी था। इसके चलते जो पन्नू है उसने तो बकायदा खुलेआम धमकी दी थी कि कनाडा छोड़ दो, और पन्नू तो खुद अमेरिका रहता है, तो उसके खालिस्तान समर्थक भी संभवतः अमेरिका में भी होंगे। और वो साफ साफ कहता था कि हिंदुओं, इंडिया वापस चले जाओ, पूरी तरह से देश को छोड़ दो, नहीं तो यहां सुरक्षित नहीं हो। तो क्या यह संभव नहीं है कि खालिस्तान भी इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली जिस प्रकार से ये लोग आप बदला लेने पर आमादा हैं, तो क्या ये भारतीय कम्युनिटी को, हिंदुओं को अमेरिका में टारगेट नहीं कर रहे होंगे? और अगर ऐसा है तो फिर ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये सारी चीजें एक ही प्रश्न की तरफ इशारा करती हैं, और वो ये है कि आफ्टर ऑल भारतीय छात्र अमेरिका में मारे क्यों जा रहे हैं? हालांकि किसी भी कारक को एक ही लाइन में बोल देना कि यह पाकिस्तान और खालिस्तान का काम हो सकता है, यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो, लेकिन इस विषय पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। जैसे अमेरिका जैसे शहर में गन कल्चर बड़ा कॉमन है, तो वहां पर शूटिंग और किडनैपिंग जैसी घटनाएं बहुत कॉमन सुनने को मिलती हैं। एनवायरमेंटल डेथ ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी नॉलेज, पता ही नहीं पता चल रहा है, सर्दी में बाहर निकल जा रहे हैं, उसकी वजह से मर जाना। या कुछ मेंटल इश्यूज से मतलब है कि परिवारजनों का प्रेशर है बच्चे के ऊपर कि तुमको इतना पैसा हमने लोन लेकर के पढ़ने भेजा है, अब तुम सत्या नडेला या सुंदर पिचाई बनकर ही लौटना, अगर नहीं लौटे तो फिर देखना क्या होगा। आईआईटीज में भी अगर बच्चे सुसाइड करते हैं, जैसे आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि आईआईटीज जाना अपने आप में बहुत ही भव्य बात मानी जाती है, भाई आईआईटी चले गए तो बहुत मजा आ गया। लेकिन एक आंकड़ा अभी थोड़े दिन पहले पब्लिक हुआ कि आईआईटी मुंबई के अंदर भी 35% छात्र ऐसे रह गए जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। विचार कीजिए कि पूरे शहर ने तो ढोल नगाड़े से उनकी रैली निकाली थी जब उनका सिलेक्शन हुआ था, और सबको यह बताया था कि इसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। मोटी कोचिंग फीस देकर के उस बच्चे को आईआईटी में पढ़ने भेजा था, और सोचिए कि वो उन 35% बच्चों में है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, कितनी बेइज्जती होगी। और ये जो सामाजिक बेइज्जती है, इस सामाजिक बेइज्जती को कई बार बच्चा ना तो अपने परिवार वालों से कह पाता है, ना रिश्तेदारों से कह पाता है, पेरेंट्स की तो कहने की हिम्मत ही नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उसको सस्ता तरीका लगता है कि चल अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो संभवतया जब आईआईटीज के अंदर इसको इस तरह का प्रेशर मिल रहा है, हो सकता है कि कोई बच्चा पेरेंट्स ने विदेश पैसे के दम पर भेज दिया हो और वो सुंदर पिचाई सत्या नडेला बनने का टैलेंट रखता ही ना हो, लेकिन आपने तो कहा कि अब तो विदेश गया है, लौट करके तो लैम्बोर्गिनी में ही आएगा, लेकिन पता चल रहा है कि उसका फिर कफन आ रहा है। मुद्दा यह है कि कुल मिलाकर के ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में भारत पर इस चीज का और प्रेशर होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और मूव करेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो भारत सरकार इसके लिए कितना तैयार है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हमारी इस चिंता के अंदर सेफ्टी और वेलबींग ऑफ स्टूडेंट सबसे मेजर इशू है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। भारत सरकार ने तो अपनी तरफ से कहा हुआ है कि हम हर लेवल पर विद्यार्थियों का साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरे भी अभी YouTube मेरे को एल्गोरिदम बताता है कि भारत के बाहर लगभग 10% ऑडियंस मेरे अंकित इंस्पायर इंडिया की ऐसी है जो विदेशों में मुझे सुन रही है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप वहां सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। हो सकता है समय आप लोगों के लिए कभी कभी ऐसा आए कि आप अपनी बातें किसी और से कहने में हिचकते हो, आपको लगता हो कि मेरी बात कोई सुनेगा अथवा नहीं सुनेगा, लेकिन परेशानी सुनाने से घटती है। तो मैं अपने ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी हैं अपने आप को अकेला फील ना करें।
अकेला फील अगर आप करते हैं तो ये अपने आप में भारतीय संस्कृति को छोड़ने जैसा है। हम तो हर परेशानी को शेयर करके अपने आप को हल्का फील करने वाले लोग हैं। आपको अगर कैसी भी परेशानी है, आप एम्बेसी तक पहुंचे, आप और जो इंडियन डायस्पोरा वहां रह रहे हैं उन तक पहुंचे, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया का सहारा लें। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने मैसेजेस को देश तक पहुंचाएं, सरकारों तक पहुंचाएं। हम आपके लिए बस यही ईश्वर से कामना कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि भारत सरकार इस विषय पर जरूर संज्ञान लेगी। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आंकड़ा तो और आगे निकल गया है। अब 44% ऐसे व्यूअर्स हो चुके हैं हमारे जो सुन तो रहे हैं हमें, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे अन्य चैनल्स, यूपी पाठशाला, अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम, अपनी पाठशाला पीसीएस एग्जाम, उन चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री इनके लिए अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो मात्र 1999 में आपके घर पर इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस डिलीवर किए जा रहे हैं। 3000 पेजेस से अधिक नोट्स हैं, आप जाकर इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस